हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ। अब देखिए, हम लोगों को पता है कि जब भी दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास। पहला पॉइंट चार्जेस लिया हमने Q1 और दूसरा पॉइंट चार्जेस लिया हमने Q2। अब देखिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, मान लीजिए दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसका फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। और ये दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? R डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? R डिस्टेंस पे। तो हमको पता है जब भी लाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इसलिए क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? फोर्स से। और हमको ये भी पता है अगर लाइक चार्जेस नहीं होते, मान लीजिए अब दोनों क्या हैं? अपोजिट चार्जेस। पहला हो गया Q1, दूसरा हो गया Q2। तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं तो बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, उसी को फाइंड करने के लिए कूलम्स ने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस or any 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. क्या कहता है? The force of attraction or repulsion between any 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. It means ये क्या कहना चाह रहा है कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो फोर्स है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या माना है? R। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी? R। और उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अब देखिए, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो हम दोनों इक्वेशन क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं ना। तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन दोनों कंबाइन कर लेते हैं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हम सबको पता है जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो क्या लगता है? इक्वल टू, और इक्वल टू के साथ में कांस्टेंट आता है। ठीक है। तो यहाँ हमने कि F इक्वल्स टू, और प्रोपोर्शनल का सिंबल तो साथ में कांस्टेंट लेना होगा, तो कांस्टेंट लेंगे हमने यहाँ पर K। तो आपके K क्या हो जाएगा फॉर्मूला? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पर K क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे K होता है, K को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है। अब K क्या होता है? तो K का भी एक फॉर्मूला होता है। K इक्वल्स होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू होती है एयर और वैक्यूम में। किसकी वैल्यू होती है? K की वैल्यू होती है एयर और वैक्यूम में 9 × 10⁹ ठीक है। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? अब K का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग K के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसके प्लेस पर। ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? और एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू होती है एयर और वैक्यूम। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, क्या कहते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है कहाँ पर? एयर और वैक्यूम। 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट क्या होती है? ये जो आपका कांस्टेंट है ना, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसकी उल्टी होती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब क्या होता है, देखिए जो एप्सिलॉन नॉट और जो के की वैल्यू है ना, ये मीडियम के साथ चेंज होती है। ये सिर्फ एयर और वैक्यूम में 9 × 10⁻⁹ और 8.85 × 10⁻⁻² होती है। ये जैसे जैसे आपका मीडियम चेंज होगा, हर एक मीडियम में क्या होगी, इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है। तो कूलम्स ने क्या एक लॉ दिया था किस चीज़ के लिए, कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तो उन दोनों के बीच में जो, ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और रिपल्सन फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, या फिर उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसी के लिए फॉर्मूला बनाया यहाँ पर। ठीक है। तो कूलम्स ने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर।